नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। साधारण ब्याज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाकर देख लेना। बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। पहले आप साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को थोड़ा सा समझ लो, क्या होता है। साधारण ब्याज पढ़ना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही पढ़ने हैं। बात कर लेते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज। अब दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो ताकि आपको पता लग जाए कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे मैंने किसी से 100 रुपये लिए, दस 10% दर पे। आप किसी से 100 रुपये लेते हो या किसी को देते हो 10% की दर से। ये जो 100 रुपये आपने दिए हैं या लिए हैं, ये होता है हमारा मूलधन, और जो 10% हम आपको वापस देंगे या आप लोगे, ये होता है हमारा ब्याज। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा मूलधन पे ही लगता है। जैसे 1 साल का ब्याज मुझे 5 साल का ब्याज देना है, तो 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिला, 110 रुपये मिल गया। 110 के सिवा 100 रुपये तो मेरा मूलधन था और 10% ये 10 रुपये ये मेरा ब्याज था, तो 110 रुपये मुझे 1 साल का देना पड़ेगा। अब दूसरे साल का देना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये पे मूलधन पे ही लगेगा। ये तो कितना देना पड़ेगा, 10%, ये भी मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे ही लगता है। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज देखो, जैसे मैंने किसी से 100 रुपये लिए, ये क्या है, मेरा मूलधन है, और 10% क्या है, मेरा ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज पहले साल पे तो लगेगा मूलधन पे, दूसरे साल लगेगा मूलधन और मिश्र धन पे। मिश्र धन पे लगता है दूसरे साल चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज तो मूलधन पे ही लगेगा, चाहे आप 10 साल दो ब्याज, 20 साल दो, कितने साल ही दो। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये मिश्र धन में भी लगता है। पहले साल तो मूलधन पे लगेगा, ये आप याद रखिए। दूसरे साल लगेगा मूलधन प्लस ब्याज, दोनों पे लगेगा। ये आप याद रखना। ये डिफरेंस होता है SI और CI के अंदर। क्या डिफरेंस होता है, पहले साल पे तो मूलधन पे ब्याज लगेगा चक्रवर्ती ब्याज में, दूसरे साल में लगेगा मिश्र धन पर। मिश्र धन कितना हो गया, 100 रुपये तो मेरा मूलधन हो गया, 10% मेरा ब्याज हो गया, यानी 110 रुपये पर कितना देना पड़ेगा, दूसरे साल मुझे 10% देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। समझ में आ गया आपको, तो आगे बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है। साधारण ब्याज में तो हमेशा मूलधन पे लगेगा और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हमेशा
पहले साल पे तो मूलधन पे लगेगा और जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो मिश्र धन पे लगेगा। हर साल फिर मिश्र धन पे ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, ब्याज निकालना मैंने आपको पहले बता दिया था, दोबारा और समझ लेते हैं। ब्याज निकालना, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखो साधारण ब्याज के अंदर आप सिंपल से फॉर्मूले याद रखो और फॉर्मूलों पे ही आप क्वेश्चंस करके देखो, कोई ट्रिक व्रिक मत लगाओ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछली वीडियो के अंदर वैसे मैंने बता रखा है, इसमें बता देते हैं। कोई धनराशि है, जैसे मूलधन है 1000 रुपये, दर 20% कर देते हैं और समय 2 साल। क्या निकालना है हमें, ब्याज निकालना है। तो फॉर्मूला ये लगेगा, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटा 100। मूलधन क्या है 1000 रुपये, दर कितनी है 20, साल कितने हैं 2 और बटा में 100। काटना पीटना तो आपको आता ही है, नहीं आता तो आप सीख लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इन तीनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दो। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। यानी आपको 1000 रुपये का 2 साल के लिए 20% ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपको 400 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लेता है मिश्र धन बताइए, ब्याज भी बताओ और मिश्र धन भी बताओ। देखो ब्याज निकल के आया हमारा 400 रुपये। अब मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 1000 रुपये और इसमें ऐड कर दो 400 रुपये, ब्याज आया। 1000 और 400 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1400 रुपये। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। बस इतना ही करना है, ब्याज निकालना आ गया, मिश्र धन भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, ट्रिक मत लगाना, फॉर्मूले याद करो। आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया, आगे चलें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज आपको आ गया। अब मूलधन दर समय इनके भी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ब्याज हमने कर लिया। अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मूलधन पूछ ले, दर पूछ ले, समय पूछ ले, तो आपको कैसे करना है। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा दिखाई, ठीक है। मूलधन दर समय कैसे निकालना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो मूलधन का सूत्र क्या होगा, मूलधन का होगा, पहले फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले सारे आप याद कर लो, रट लो इनको।
मूलधन का फॉर्मूला है ब्याज गुना में 100 बट्टा में समय गुणा दर। ये मूलधन का है। दर का है ब्याज गुना में 100 बट्टा मूलधन गुना में समय। ये हो गया दर का, ये मूलधन का हो गया। अब समय का, समय का है ब्याज गुना में 100 मूलधन गुना में दर। ये फॉर्मूले आप लिख लो, चाहे याद कर लो। अब आपसे मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, यही आपको लगाने हैं। अब कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम। मूलधन करते हैं। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप दोबारा देख लेना। अब हमें मूलधन निकालना सीखना है। फॉर्मूला है ब्याज गुना में 100 बट्टा समय गुना दर। एक चीज आपको और बताते हैं, जैसे आपको साधारण ब्याज के अंदर आपको दिन दिन का पूछ ले या महीने का पूछ ले, तो आपको कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, दिन पूछे तो 365 आपको बट्टे में लगाना है। अगर महीने पूछे तो आपको बट्टा में 12 लगाना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको दिन पूछ ले तो 365 आप बट्टा में लगाओगे, और महीने पूछे तो आप बट्टा में 12 लगाओगे। बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं। ब्याज दे रखा है हमें 5,600 रुपये। क्वेश्चन कर रहे हैं। 7% दर है और 8 वर्ष दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें धन राशि ज्ञात करनी है, यानी मूलधन हमें निकालना है। तो फॉर्मूला है ब्याज गुना में दर गुना बटा समय गुना दर। तो ब्याज कितना है हमारा 5,600 रुपये गुणा में 100 बट्टा में समय कितना है 8 वर्ष का है, और दर कितनी है 7% है। काटना पीटना तो आपको ही करना पड़ेगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये आ जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। काट लेना, ये 7 से कट जाएगा, ये फिर 8 से कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये आएंगे। यानी हमारी जो धनराशि थी वो क्या थी 10,000 रुपये थी। ब्याज कितना आया था 5,600 रुपये। 10,000 रुपये ब्याज लगा था 8 वर्ष का 7% दर से। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मूलधन आप निकाल लोगे। एक दो क्वेश्चन और देखें। यहाँ पे कर लेते हैं। अब दर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है दर का? ब्याज गुना में 100 बट्टा मूलधन गुना में समय।
ये दर का फॉर्मूला है। क्वेश्चंस करते हैं। 5,000 रुपये है मूलधन, 6,000 रुपये है ब्याज, समय 4 साल का है, दर हमें निकालनी है। तो ब्याज कितना है, 6,000 रुपये गुणा में 100 बट्टा में मूलधन कितना है, 5,000 गुणा में समय कितना है, 4 साल का। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 5 से, 4 से कट कर देते हैं इसको, 4 पे 25 आएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 30% हमारी दर आ जाएगी। ये होगा हमारा राइट आंसर। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन दर का। 1,000 रुपये है मूलधन, ब्याज है 1,200, 2 साल का समय, दर हमें निकालनी है। तो ब्याज है 1,200 गुणा में 100 बट्टा में मूलधन है 1,000, 2 साल का समय। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 6 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 60 60 आ जाएगी हमारी दर। 60% की दर से हमें ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज हो गया, मूलधन निकालना आ गया, आपको दर निकालनी आ गई। अब हमारा रह गया समय, तो समय निकाल लेते हैं। अब निकालना है हमें समय। समय का क्या फॉर्मूला है, ब्याज गुणा में 100 बटा मूलधन गुणा में दर, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखो, 500 रुपये है मूलधन, 600 रुपये है ब्याज, 2% हमारी दर है, समय हमें निकालना है। तो ब्याज हमारा क्या है, 600 रुपये गुणा में 100 बटा में 500, और दर कितनी है 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से कट करेंगे तो आएगा 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। 60 साल का समय आ जाएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। एक और देख लेते हैं। मूलधन है 5,000 रुपये, ब्याज है 600 रुपये, 2% है दर, समय हमें ज्ञात करना है। तो ब्याज कितना है, 600 गुणा में 100 बट्टा में 5,000 गुणा में 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 2 बार भाग, इसका जाएगा 3, 3 बार जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 साल का समय आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
साधारण ब्याज में हमने ब्याज निकालना सीखा, दर निकालनी सीखी, समय निकालना सीखा और मूलधन निकालना सीखा। अगर वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना।